हेलो दोस्तों, तो ये टारगेट बैच का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो नंबर 1 है। ठीक है ना। इसमें हम आप लोगों को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बताने वाले हैं। अच्छा, और आप लोगों को जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है ना। तो इस वीडियो में आप लोग बायो के सारे ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। इसके बाहर शायद ही कुछ पूछा जाएगा। ठीक है ना। जो चीज बताएंगे आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि साइंस का पेपर आप लोगों का टफ आ सकता है, क्योंकि इसमें रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। कुछ भी रीजनिंग पूछ सकता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को जितना भी कुछ बताने वाले हैं बहुत अच्छे से देखिएगा, कल आप लोगों के पेपर में इससे भी यही आएगा। ठीक है ना। तो अभी और भी वीडियोस आएंगे, थोड़ी सी लेट वीडियोस आएंगे, अभी कंटेंट रेडी करना है। ठीक है ना। तो बायोलॉजी का कंटेंट पूरा रेडी हो चुका है। आप लोगों को जो चीज बताएंगे आप लोग देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण यानी कि क्या होता है, इसका हमने आपको आंसर में भी दिया है कि न्यूट्रिशन लिखना है, इसके टाइप्स लिखना है। न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हीटरोट्रोपिक, यानी कि स्वपोषी और विषमपोषी न्यूट्रिशन होते हैं। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। जो ऑटोट्रोपिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको अपन लोग ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, ये सब जानते हैं। ये ग्रीन प्लांट में होते हैं, राइट। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि ऑटोट्रोपिक का आप एग्जांपल दीजिए। ये चीज आप लोगों को याद होगी क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर में भी आपको ये चीज दी थी। ठीक है ना। जितने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं आप लोग भाई 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों को कंफर्म उनमें से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाले हैं। और जो क्वेश्चन दिया है उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे। गलती से 1-2 क्वेश्चंस आउट हो सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आप लोगों के अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है ना। तो चलिए अपन लोग आगे यहाँ पे देखते हैं, तभी से जो चीज हम आपको यहाँ पे बताएंगे वो चीज कवर हो जाएगी आपके बायोलॉजी में। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हीटरोट्रोपिक प्लांट रहते हैं, मतलब न्यूट्रिशन रहते हैं, डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये चीज याद रखिएगा, ये आप लोगों को देखने मिलेगा जरूर पेपर में। ठीक है ना। तो ये इसका हमने हिंदी में लिख दिया, अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये चीज होता है, याद रखिएगा। और जो हीटरोट्रोपिक होते हैं 2 टाइप के होते हैं, होलोजोइक और सैप्रोफिट एंड पैरासिटिक। ये यहाँ पे हमने हिंदी में लिख दिया है, इसको क्या बोलते हैं और इस चीज को क्या हिंदी में बोलते हैं, ये चीज भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जितनी भी चीज यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं सब आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल एक एक टर्म आपको याद होना चाहिए। ये टर्म दिखता है तो ये लिखना है, ये टर्म दिखता है तो ये, और ये याद आपको आना चाहिए। ठीक है ना। डाइजेशन आउट बोर्ड होता है, एग्जाम्पल इसका क्या होता है, फंगी होता है। इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमंस और ऑल एनिमल्स। याद रखिएगा, सारे जानवर और इंसान। ठीक है ना। फंगी कवक होता है, याद रखिएगा। फिर आता है अपना रेस्पिरेशन सेक्शन, जो आप लोगों का है एरोबिक एनारोबिक होता है। ये डिफरेंस आपने याद किया होगा, हमने बताया था। ऑक्सीजन में पाया जाता है और ऑक्सीजन में नहीं मिलता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है ये चीज। ठीक है ना। कि एरोबिक क्या होता है, ऑक्सीजन में मिलता है नहीं मिलता है, ये चीज आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। चलिए अब आगे अपन लोग चीजों को देखने वाले हैं। प्लांट्स के बारे में बात करेंगे अब अपन लोग, यानी कि पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। एक्साइलम, हिंदी इंग्लिश एक ही चीज बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट H2 एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट। एक्साइलम में होता क्या है, अक्सर आप लोग देखिए ये चीजें वन वर्ड में पूछी जाती हैं, जो इस प्रकार की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। जड़ से H2O और खनिजों का खरियन। ठीक है ना। आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद फोइलम आता है आप लोगों का फ्लाइंग। आप लोगों को इसको लिखना है ट्रांसमिट फूड, खाद, रस, ये क्या चीज लिखा है, करें परिवहन करें। ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है। ये चीज क्या कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक है। और फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में और इक्वेशन वगैरह देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। ये इक्वेशन भी लिखी है, तो ये चीज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसे हमने दे दिया कि ये चीज पूछी गई थी 2023 में। ठीक है ना। चलिए अब आगे अपन लोग जहाँ पे देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों का आता है यहाँ पे, क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल में आप लोगों को ग्रीन पिगमेंट मिलता है। ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसके बिना आप लोगों की फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो सकती है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ग्रीन पिगमेंट का मतलब होता है हरा रंग द्रव्य। ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। और प्रेजेंट इन लीफ यानी कि पत्ते में पाया जाता है, ये चीज भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक। और उसके बाद आता है एक्सक्रीशन, आप लोगों का मल त्याग, रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी।
ये चीज याद रखिएगा, शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है, हिंदी में ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड, और ये हेल्प इन ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 के लिए होता है। ये देखिए यहाँ पे रक्त में लाल रंग मौजूद होता है, उसके क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ये चीज याद रखिएगा। और जो हीमोग्लोबिन है ट्रांसपोर्ट O2 और CO2 यानी कि O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन में सहायता करता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ये चीज आएगा तो आपको ये बताना है, ये चीज आएगा तो ये बताना है, याद रखिएगा, ठीक है। फिश की बात करते हैं अपन लोग, यानी कि मछली। इसके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, यानी कि 2 कक्षीय हृदय होते हैं। और ह्यूमन यानी कि इंसान आदमी 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं, यानी कि 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश, ठीक है ना। मछली के श्वसन अंग गिल्स होते हैं, ह्यूमंस के लिए लंग्स होता है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग याद रखेगा, ह्यूमंस के लिए फेफड़े और गलची, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब अपन लोग आगे देखते हैं। इसका PDF हम आपको पूरा का पूरा अपने टारगेट बैच पे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। और जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता रहे हैं यही आप लोगों के पेपर में आते हैं, ठीक है ना। यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव को सही कर सकते हो, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आप लोग की ये स्टडी हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का एक टर्म आता है न्यूरॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आप लोगों को देखिए क्या चीज होता है, इस चीज को समझिएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है, याद रखिएगा। तांत्रिक तंत्र की कार्यकालीन इकाई संरचना, ठीक है, ये आप लोगों का न्यूरॉन्स होता है, याद रखिएगा। और 2 न्यूरॉन्स के बीच में आप लोगों का जो गैप होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रंथन बोलते हैं, यानी सिम्फेसिस बोलते हैं। ये भी चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर ग्लैंड यानी कि ग्रंथि बोलते हैं इसको, ये आप लोगों का होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा इस चीज को। और उसके बाद इस चीज को भी याद रखिएगा, स्क्रेड ब्रेथ ऑफ मंस होती है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रेन के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे देना चाहेंगे। ब्रेन जो होते हैं आप लोगों को 3 टाइप के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है ना। तो फोर ब्रेन और ये मध्य ब्रेन होता है, इसको पाश्चन ब्रेन बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद जो इस चीज में आता है ये होता है सेरिब्रियम, ठीक है। जहाँ पे हमने आप लोगों को सब कुछ हिंदी में भी लिख दिया है। कंट्रोल थिंकिंग, हायरिंग, स्माइलिंग, सिंगिंग, ETC। ये आप लोगों को बताता है ये क्या क्या चीज आप लोगों की कंट्रोल करता है। ये चीज एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सेरिब्रियम का एक एग्जाम्पल बताइए, 4 ऑब्जेक्टिव दे देंगे, एक गलत रहेगा, उसमें से बताना कौन सा नहीं है। ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। सेरिब्रियम यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है, ठीक है। कंट्रोल पॉजिटिव एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर की मुद्रता और संतुलन को नियंत्रित करें, ये हिंदी में बोलते हैं। तो आप लोग को ये चीज भी लिख दिया हमने। और मेडुला क्या होता है आप लोग जानते हैं, अपनी शारीरिक कार्रवाई पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल इन्वर्टी एक्शन, ये मेडुला जो होता है ऐसे एक्शन होते हैं जो अपने आप होते हैं, जिसे हम लोग अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल होता है हार्ट बीट, यानी कि अपने दिल की धड़कन को आप लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज एग्जाम्पल है मेडुला का, याद रखिएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चंस को और देखने वाले हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या होता है आप लोगों का? ऑक्सीजन होता है, पौधे के हार्मोन्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। प्लांट ग्रोथ होती है, ये चीज आप लोग याद रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद ह्यूमन हार्मोन्स भी होते हैं, स्क्रेड बाय एंडोक्रिनल ग्लैंड्स, यानी कि स्रावी ग्रंथि द्वारा गुप्त। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ह्यूमंस के लिए ये होता है, प्लांट के लिए ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सी आप लोगों को बीमारी होती है? तो आप लोगों की गाइटर होती है। गाइटर को अपन लोग इनलार्ज थायराइड भी बोलते हैं, यानी कि थायराइड होती है, सीधी सी बात, ठीक है ना। लेकिन उसको गैटर बोला जाता है, याद रखिए। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ये क्या है आप लोगों की? इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है? डायबिटीज होती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट, ठीक है ना। आप लोगों को ये चीज याद रखना है, नर और मादा दुमकों का संलयन, ठीक है। प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रॉय,
तो आप लोगों को याद रखना है एम्प्लॉय में आप लोगों का क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। न्यूट्रिशन आप लोगों को वहीं से मिलता है, ठीक है। अब मेल हार्मोन की बात करेंगे तो टेस्टर स्ट्रोम आता है, स्क्रिएटेड बाय टेस्ट यानी कि लक्षण द्वारा रहस, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और फीमेल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन लोग, तो यहाँ पे एस्ट्रोजीन होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, महिलाएं प्रजनन हार्मोन्स। एस्ट्रोजीन होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है, वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं ये चीज़। चलिए अब इसके बाद अपन लोग एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे आप लोगों का इंसुलिन के बारे में, स्क्वायर्ड बाय पेंक्रियास यानी कि अग्न्याशय द्वारा स्रावित, ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। वेन्स यानी कि नस, नस क्या होती है, इम्प्योर ब्लड जो होता है वो आपको नस में होता है। आर्टरी प्योर ब्लड होती है। अब आपको पूछेगा इम्प्योर ब्लड क्या होता है, तो आप लोग ये बता सकते हैं वेन्स। प्योर ब्लड क्या होता है ये बता सकते हैं। अशुद्ध रक्त क्या होता है, नस होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए आरएनए सबको पता होगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल होता है, ये चीज भी आप लोगों को पता होगी। ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल में, ये चीज भी आप लोगों को पता होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गुणसूत्र इन ह्यूमन यानी कि मेल में आप लोगों के कितने ह्यूमन्स होते हैं, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स होती हैं, ये चीज आप लोगों को पता होगी, ठीक है ना। और फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स को बनाने वाले मेंडल रहे, और मेंडल के दो इंपॉर्टेंट वर्क रहे। तो एक वर्क है जो आप लोगों का पी प्लांट है, यानी कि पौधा आप लोगों का पी का, ठीक है। और 3 लॉस थे जेनेटिक के, वो चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इनके कितने लॉस थे जेनेटिक के, ठीक है ना, 3 लॉस थे। ये हालांकि पूछा नहीं आएगा, लेकिन नाम पूछा जा सकता है कि फादर कौन है जेनेटिक्स के, ठीक है ना। और ये चीज याद रखिएगा, एक्सएस क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, एक्सएस गुणसूत्र जो होता है फीमेल चाइल्ड होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम जो होता है वो मेल चाइल्ड होता है। ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे चीजों को देखने वाले हैं। यहाँ पे ओजोन लेयर की बात करते हैं अपन लोग। ओजोन लेयर क्या वो चीज होती है, प्रोटेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है ना। ओजोन लेयर क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है अल्ट्रावायलेट रे की। अल्ट्रावायलेट रे को क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरण, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अल्ट्रावायलेट रे को यूवी रे भी बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सीएफसी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म ये होता है, और ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। अब बात आएगी इकोसिस्टम की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, या 2 भी बनते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम के अंदर आप लोगों को जहाँ पर आते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक अबायोटिक, ठीक है। इकोसिस्टम को पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। बायोटिक अबायोटिक का क्वेश्चन हमने आपको दिया था, आप लोगों ने उसको याद कर लिया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को जहाँ पे बता दें, बायोटिक को जैविक बोलते हैं, अबायोटिक को आप लोगों को अजैविक बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर होता है, ग्रीन प्लांट में मिलता है। कंज्यूमर होता है, विच ईट ग्रीन प्लांट होता है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है, आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अबायोटिक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लाइट होती है, टेम्परेचर होता है। ये सारी चीजें अबायोटिक के अंदर आती हैं। आप लोगों को मैथ्स कॉलम में ये चीज देखने को मिलने वाली है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। तो डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होती है, बस ये चीज होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, आप लोगों को बोल सकता है। 10% एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम, याद रखिएगा ये चीज। ऊर्जा का प्रवाह आप लोगों का जो इकोसिस्टम में होता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में होता है, वो सिर्फ आप लोगों की 10% होती है। ये चीज आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। फूड चेन की बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला की याद करते हैं। एनर्जी फ्लो इन यूनिडायरेक्शन, यानी कि एनर्जी एक ही डायरेक्शन में आप लोगों की, ऊर्जा एक ही डायरेक्शन में आप लोगों का फ्लो होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर आप लोगों का फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल पे होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जो फूड चेन होता है वो आप लोगों का लोअर से हाई लेवल ट्रॉपिक लेवल पर होता है, निम्न में से उच्च पोषी स्तर तक, ठीक है ना। ये चीज़ भी याद रखनी है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का जो सबसे अहम आप लोगों का सोर्स है वो क्या चीज़ है, सन है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में हमने आपको बताया था, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में भी आप लोगों को काफी कुछ बताया था। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। प्लास्टिक होता है, इसका आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और गंगा एक्शन
प्लान किया था, कब बना था, आप लोगों का ये चीज़ 1985 में बना था, ये सन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप लोगों को कब बनाया जाता है, 5 जून को बनाया जाता है, याद रखिएगा। इकोसिस्टम नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेचुरल का एग्जाम्पल होता है फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, सी, ईटीसी, ठीक है, यानी कि जंगल हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गई, ये सारी, समुद्र हो गया, ये सारी चीज़ें नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र में आती हैं। और आर्टिफिशियल जो होती हैं जो अपन खुद बनाते हैं, ठीक है ना, क्रॉप फील्ड हो गया, गार्डन हो गया, आप लोगों का एक्वेरियम हो गया, ये सारी चीज़ें अपनी आर्टिफिशियल पे आती हैं। तो जो भी कुछ हमने आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो ये आप लोगों की 5 से 6 यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कवर हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में 5 से 6 यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स को और कवर करने वाले हैं अपन लोग। तो आप लोगों की अगली वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इतना आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एनवायरनमेंट डे कब बनाया जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल की सब्सटेंस आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज सब्सटेंस को पदार्थ बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया था। तो आप लोग इसको सब कुछ कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ हम आपको अपने टारगेट बैच में शेयर कर देंगे, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोगों को अब कोई भी ऑब्जेक्टिव आगे यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो आप लोगों से गारंटेड बनेगा, आप लोगों से 100% बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।